मैंने आपको कस्टम फील्ड बनाना सिखाया था, ठीक है। कस्टम ऑब्जेक्ट हम लोग ने क्रिएट करना सीखे थे। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको पोजीशन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सिखाया था कि आप पोजीशन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड नेविगेशन और विद द हेल्प ऑफ स्कीमा बिल्डर। बट स्कीमा बिल्डर के ऊपर में हम लोग का जो एक सेशन था वो आज ही होने वाला है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर मैंने ढेर सारे असाइनमेंट आपको दिए थे। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद द नेम हायरिंग मैनेजर, मतलब आपको हायरिंग मैनेजर नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उस ऑब्जेक्ट में आपको इतनी सारी फील्ड्स क्रिएट करके रखना था, बराबर। और इन फील्ड्स को आप विद द हेल्प ऑफ पेज लेआउट से आपका यूआई आप डिजाइन करोगे। मैंने आपको पेज लेआउट भी उस दिन सिखा दिया था, बट अगर किसी को उस दिन तकलीफ आई होगी या फिर नहीं समझा होगा या फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होंगी तो आज अच्छे से ध्यान दे दो, फिर से आपको यही सारी चीज़ें मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है पेशेंट रिकॉर्ड नाम से। इसमें भी इतनी सारी फील्ड मैं ऐड करूंगा, क्लियर। देन उसके बाद मैंने आपको पेज लेआउट पढ़ाया था, बट पेज लेआउट हम लोग ये दोनों असाइनमेंट में आज पेज लेआउट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेरा पहला ऑब्जेक्ट है हायरिंग मैनेजर नाम से, तो हायरिंग मैनेजर नाम से मेरा जो लॉगिन यूआई है इसमें ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बने हुए हो गए, हायरिंग मैनेजर 1 2 3 4। तो ऑलवेज आपका जो ऑब्जेक्ट नेम रहेगा या फिर आपका फील्ड लेबल नेम रहेगा वो ऑलवेज यूनिक रहने को ना, इसीलिए हम लोग हायरिंग मैनेजर 4 5 अलग अलग नाम से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हम लोग कहाँ से करते हैं, हम लोग जाते हैं सेटअप में। सेटअप में जाने के बाद हम लोग को जाना होता है लेफ्ट हैंड साइड में बिल्ड मेनू के अंदर जो क्रिएट है, क्रिएट को आप एक्सपांड करते हो। जैसे आपने क्रिएट को एक्सपांड किया, आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना है, इसीलिए आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे जिसमें आपको टोटल दो ऑप्शंस पूछता है, न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट एंड स्कीमा बिल्डर। तो हम लोग उसमें से न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट जो कि मेरा स्टैंडर्ड नेविगेशन है उसको मैं परफॉर्म करूंगा। हम लोग से पूछा जाएगा कि आपको लेबल क्या रखना है, तो मैं यहाँ पर लेबल रखा हायर मैनेजर। मैं हायरिंग मैनेजर नाम से इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उस नाम से ढेर सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होके रेडी हैं। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ हायर मैनेजर, प्लूरल लेबल नेम हायर मैनेजर्स करके मुझे देना होगा, क्योंकि प्लूरल लेबल नेम ऑलवेज आपका टैब नेम दिखता है, बराबर। उसके बाद में आपके पास में ऑप्शनल फीचर्स वाला एक सेक्शन है जिसमें आप इन चारों पे चेक मार्क लगाओगे। देन लास्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑप्शंस करके दो एक सेक्शन है जिसमें आपके पास ये दोनों चेक बॉक्सेस हैं, इन दोनों पे आप चेक मार्क लगाते हो। अब मैंने जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला आपको सेशन दिया था उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि इन चारों पे आप क्यों चेक मार्क लगाते हो और इन दोनों पे आप क्यों चेक मार्क लगाते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये चेक बॉक्स रहता है। अगर आपने इसमें चेक मार्क नहीं लगाया तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद उसकी टैब आपको विजिबल बिल्कुल नहीं होगी, क्लियर। तो इसीलिए आपने लॉन्च वाले चेक बॉक्स पे चेक मार्क लगाना। आफ्टर दैट आपने इसको सेव करना। तो जैसे आपने सेव कर दिए, नेक्स्ट स्टेज में आपसे पूछा जाएगा कि आपको टैब स्टाइल कौन सा होना, तो आपने टैब स्टाइल के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर इनका इतना सारा टैब स्टाइल अवेलेबल है। साथ में आपको अगर ऐसी आपकी इच्छा है कि नहीं सर मेरे को इनका जो स्टैंडर्ड टैब स्टाइल दिया है सेल्सफोर्स ने उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, मुझे खुद का यूज़ करना है, तो मैंने आपको उस दिन खुद का टैब स्टाइल कैसे चूज करना वो भी बता दिया था, बराबर। बट मैं अभी फिलहाल यहाँ पर सेल्सफोर्स का स्टैंडर्ड टैब स्टाइल ले लिया। देन आगे नेक्स्ट बटन पे हमने क्लिक करके आगे बढ़े। देन जैसे ही आप नीचे आओगे अगेन आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे और लास्ट में आप इसको सेव कर दोगे। तो आपका एक टैब बार पे आप देखिएगा कि आपका टैब बन के रेडी है जिसका नाम है हायर मैनेजर्स करके, बराबर। तो आपके लिए क्वेश्चन कि जब भी कोई आप कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, मैडम अक्षय और निखिल भाई आप तीनों के लिए क्वेश्चन, जब भी सेल्सफोर्स में हम कभी कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस कस्टम ऑब्जेक्ट में सेल्सफोर्स आपको कितने कॉलम्स बना के देता है, बोलिए। 5। कौन कौन से? 5 एक 5। क्रिएट एक आईडी रहेगा आईडी, उसका। न्यू, आईडी नेम, क्रिएटेड बाय, डेट। लास्ट मॉडिफाइड बाय, ओनर एंड नेम, बराबर। और अगर आपको उसको देखना यस। है तो कहाँ से यस देखोगे, सर। post.com पे जाओगे, व्यू फील्ड्स पे आप क्लिक करोगे जिसके अंदर से आपको उन पांचों कॉलम्स के नाम दिखते हैं, बट उसमें से सिर्फ आईडी नहीं दिखेगा, बाकी सारे आपको दिखाई देंगे, जैसे कि क्रिएटेड बाय, नेम, लास्ट मॉडिफाइड बाय एंड देन ओनर, बराबर। तो ये आपके कॉलम्स हैं। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आप सेल्सफोर्स में कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बना लेते हो तो सेल्सफोर्स आपको कौन सी स्टैंडर्ड फील्ड बना के देता, आपका आंसर रहेगा नेम नाम से, बराबर। क्लियर हुआ। यस सर। अब ये था यस। मेरा असाइनमेंट जिसमें से मैंने पहला फेज तो कंप्लीट कर लिया, मैंने हायरिंग मैनेजर नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हूँ। अब मुझे यहाँ पर नेक्स्ट फील्ड बनाना है, फील्ड क्रिएट करना है जिसका नाम रहेगा लोकेशन नाम से।
लोकेशन इतने सारे मुझे देना है, बट मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में मैंडेटरी नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग इसको रिक्वायर्ड नहीं दिखाएंगे। तो हम लोग जाते हैं अपने कस्टम फील्ड क्रिएशंस के तरफ। कहाँ जाते हैं हम लोग? force.com, न्यू बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपने न्यू बटन पे क्लिक किया, आपको फील्ड बनाना है लोकेशन नाम से। तो लोकेशन मल्टीपल रह सकते हैं, इसीलिए आप डेटा टाइप चूज करोगे पिक लिस्ट। ठीक है, पिक लिस्ट चूज करने के बाद आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे जाना। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपका फील्ड लेबल क्या देना है, तो मैं यहाँ पर फील्ड लेबल लोकेशन नाम से ही यूज करूंगा। एंटर दी वैल्यूज वाला आप रेडियो बटन एक्टिवेट करोगे, जिसमें आपको अलग अलग लोकेशंस के नाम डालना होता है। तो नागपुर, पुणे, मुंबई, चेन्नई, ऐसे आप अलग अलग लोकेशंस के नाम एंटर कर दो। अब आप चाहते हो कि जिस लोकेशन के नाम आप एंटर कर रहे हो उसको अल्फाबेटिकली आप देखना चाहते हो, तो इसलिए आपने इस चेक बॉक्स पे चेक मार्क लगा के रिक्वायर्ड अगर करना है तो कर सकते हो, बट मैंने यूज केस में मेंशन नहीं किया है, तो सिंपली मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़े। डन। यहाँ पर आप स्टेप नंबर 3 में विजिबल टू ऑल करोगे, अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन लास्ट में आप इसको सेव कर लोगे। डन। तो यहाँ पर आपका हायर मैनेजर्स नाम से एक ऑब्जेक्ट था, जिसमें आपने यहाँ पर एक फील्ड बना के रेडी करा है, और रिसेंटली लोकेशन नाम से ये रहे आपके लोकेशन। क्लियर। अब ऐसे ही सेम आपको दूसरा भी एक फील्ड बनाना है, जिसका नाम है ईमेल आईडी नाम से। तो अब मेरे पास में ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे दो फील्ड बनाना है बराबर। दोनों फील्ड को मुझे मैंडेटरी दिखाना है, क्योंकि ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया हुआ आपको मैंडेटरी दिखाना है करके। तो हम लोग ईमेल आईडी नाम से फील्ड कैसे क्रिएट करेंगे? हम लोग फिर से force.com पे जाएंगे, न्यू बटन पे मैंने क्लिक करना है। ईमेल आईडी नाम से फील्ड बनाना है, तो बंदे का ईमेल नाम से ही डेटा टाइप चूज करेगा बराबर। देखो, डेटा टाइप जो है बहुत सिंपल से है, आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। ईमेल आईडी अगर डालना है तो ईमेल नाम का डेटा टाइप चूज कर लो। ठीक है, तो मैंने ईमेल नाम से डेटा टाइप चूज कर लिया, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। अब आपसे वो पूछा जा रहा है फील्ड लेबल, तो आपने फील्ड लेबल डाल दिया ईमेल आईडी। आपको इसको मैंडेटरी दिखाना है करके आप रिक्वायर्ड वाला जो चेक बॉक्स है उस पर चेक मार्क लगाओगे। हेल्प टेक्स्ट में अगर लिखना है कुछ चीज़ तो आप लिख सकते हो, मैंने उस दिन भी बता दिया। हेल्प टेक्स्ट में आप जो भी लिखते हो तो उस फील्ड के बाजू में क्वेश्चन मार्क आता है, जिस पे आप क्लिक करते हो तो वो आपको लिखा हुआ चीज़ दिखता है। देन हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़े, अगेन नेक्स्ट। लास्ट में हम लोग इसको सेव एंड न्यू बटन पे क्लिक करते हैं। सेव एंड न्यू पे क्लिक करने का रीज़न ये, क्योंकि मेरे पास और एक फील्ड मुझे बनाना है, जिस फील्ड का नाम है कॉन्टैक्ट नंबर बराबर। और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हम लोग डेटा टाइप कौन सा लेंगे? फ़ोन नाम से अपने पास डेटा टाइप है बराबर, तो हमने फ़ोन नाम से डेटा टाइप चूज़ करना। देन आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़े। फील्ड लेबल आप डाल दीजिए कॉन्टैक्ट नंबर, एंड अगेन इसको आप रिक्वायर्ड शो करोगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ गए, अगेन नेक्स्ट, देन लास्ट में आप इसको सेव कर लोगे। तो अब आप देख लीजिए कि आपका हायरिंग मैनेजर नाम से जो ऑब्जेक्ट था, आपने न्यू बटन पे क्लिक किए तो आपके पास ये आपका स्टैंडर्ड फील्ड जो सेल्सफोर्स बना के देता है, साथ में ये आपके 3 कस्टम फील्ड जिसे आप लोग ने क्रिएट किया है, जिसको मैंने मैंडेटरी बोला। ईमेल आईडी आपने उसको मैंडेटरी क्रिएट करा है, कॉन्टैक्ट नंबर इसे भी आपने मैंडेटरी बना चुके हो बराबर। अब ये जो फील्ड बनी हुई है, आप चाहते हो कि जैसे कि मेरे पास में अकाउंट ऑब्जेक्ट का अगर यूआई मैं ओपन करूं, तो अकाउंट ऑब्जेक्ट का यूआई बड़ा अच्छा खासा डेकोरेटिव दिख रहा है, बाकायदा सेक्शंस बने हैं, अलग अलग कॉलम में आपकी फील्ड्स अरेंज है। तो ऐसा आप भी चाहते हो कि आपका जो हायरिंग मैनेजर है इसमें आप एटलीस्ट 2 सेक्शन बनाओ। पहले 2 फील्ड एक सेक्शन में जाएगी, दूसरी 2 फील्ड दूसरे सेक्शन में डाल दो बराबर। तो हम लोग सेक्शंस कहाँ से क्रिएट करेंगे? हम लोग जाएंगे अपने force.com पे, जहाँ मुझे एडिट लेआउट करके एक ऑप्शंस मिलेगा, मैंने एडिट लेआउट पे क्लिक कर देना। जैसे मैंने एडिट लेआउट पे क्लिक कर लिया, हम लोगों की बनाई हुई फील्ड आपको यहाँ पर दिख जाएगी, हायरिंग मैनेजर नेम, लोकेशन, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। अब आप चाहते हो कि इन चारों फील्ड में से 2 फील्ड अलग सेक्शन में आप डालो और 2 फील्ड रिमेनिंग वाली अलग सेक्शन में आप इंसर्ट कर दो। तो आपको यहाँ से सेक्शंस को उठा के लेके आना है। आप अगर सेक्शंस को गलत जगह छोड़ दोगे तो यहाँ पर रेड कलर का मार्क आ रहा है, मतलब आप इस पेज पे यहाँ पर इसको छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपने ट्राई कर लिया कि सर छोड़ ही देते हैं, तो वापस वो सेक्शन में वापस चले जाएगा। तो ऐसा मत करो, आपको बाकायदा वो सेल्सफोर्स दिखा रहा है
कि आप वहां नहीं छोड़ सकते, तो आप जब तक इसको ग्रीन कलर का राइट टिक मार्क नहीं आएगा, देखो अब यहाँ पर जब यहाँ छोड़ने की जब बात आ रही तो ग्रीन कलर से चेक मार्क राइट दिखा रहा, मतलब मैं यहाँ छोड़ सकता हूँ। तो अगर आपकी इच्छा है कि सर यहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, तो मैम ने कर दिया। फिर आपसे पूछा जा रहा कि सेक्शन जो आप क्रिएट करोगे उसका सेक्शंस का नाम आप क्या देना चाहते हो, तो आप सेक्शंस का नाम डाल दीजिए पर्सनल डिटेल्स। आप सेक्शंस का नाम जो डाल रहे हो पर्सनल डिटेल्स नाम से डाल दो। 2 कॉलम आप लेना चाहते हो, टैब बटन प्रेस करेंगे, आप टॉप डाउन अगर आना चाहते हो तो टॉप डाउन रखो, या लेफ्ट राइट जाना चाहते हो तो लेफ्ट राइट रखो। इतना होने के बाद आपने ओके कर दिए, तो आपका पर्सनल डिटेल नाम से एक सेक्शन बन के रेडी हो गया। अब यहाँ से आप चाहते हो कि सर नेम नाम से जो फील्ड है वो यहाँ पर डाल दे पर्सनल डिटेल में, अगेन लोकेशन नाम से फील्ड यहाँ पर डाल दे। तो आपने दोनों फील्ड्स को उठाए, आपने 2 कॉलम ऑप्शन चूज किया था, इसीलिए आजू बाजू में आपने इसको अरेंज कर दिया। अगेन आप दूसरा सेक्शन बनाना चाहते हो तो फिर से आप सेक्शंस को उठाइए, यहाँ पर जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। इस सेक्शंस को आप नाम देना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स नाम से, एंड देन आपने अगेन 2 कॉलम लेफ्ट राइट एज इट इज रहने दो, ओके बटन पे क्लिक कर दो। तो आपका सेकंड सेक्शन बन के रेडी हो गया कॉन्टैक्ट डिटेल्स नाम से। यहाँ से आप ईमेल आईडी वाली फील्ड उठाओगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, कॉन्टैक्ट नंबर वाला फील्ड उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। डन, क्लियर हुआ। तो आपके पास 2 सेक्शन बन के रेडी हो गए, पर्सनल डिटेल्स और सेकंड है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। क्लियर हुआ। इतना होने के बाद अगर आप चाहते हो कि सर ये जो इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन जो सेल्सफोर्स ने बाय डिफॉल्ट आपको बना के दिया है, इसे आप अगर नहीं रखना चाहते तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। टोटल उस सेक्शंस को आपने रिमूव कर दिया, तो अब आपको जो देखने मिलेगा आपके दोनों सेक्शंस देखने मिलेंगे। साथ में आप चाहते हो सिस्टम इन्फॉर्मेशन वाला एक सेक्शन जो है सर हमें वो भी नहीं देखना है, आप इसको भी रिमूव कर दीजिए। कस्टम लिंक्स वाला सेक्शन यहाँ पर आप रिमूव नहीं कर सकते हो। सेल्सफोर्स के पास कुछ सेक्शन स्टैंडर्ड रहते हैं जिनको आप रिमूव नहीं कर पाते हो, कुछ सेक्शंस ऐसे रहते हैं जो रिमूव कर पाते हो, तो उसके बाजू में आपको ऐसा माइनस वाला सिंबल दिखेगा, जिस पे आप क्लिक करके उसको रिमूव कर दीजिए। डन। हमने इतना होने के बाद सेव बटन पे क्लिक करना। तो जिस टाइप से आपने सेक्शंस बनाए, जिस सेक्शंस के अंदर आपने जो जो फील्ड को अरेंज किए, उसी नाम से आपको यहाँ पर सेक्शंस दिखाई देंगे। क्लियर हुआ। इतना स्टेप समझा। अब यहाँ पर आप बोले थे उस दिन कि सर ये जो कलर आ रहा, ये कलर बैकग्राउंड कलर कैसे क्या सेट हुआ, तो ये सब कुछ जो कलर है ये डिपेंडेंट रहता है आपके टैप स्टाइल पे। आपको जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, आपको उसने पूछा था कि मैडम आपको टैप स्टाइल क्या रखना है, तो आपने टैप स्टाइल जो दिया उसका जो भी बैकग्राउंड कलर रहेगा वही बैकग्राउंड कलर इस सेक्शंस को मिलते जाएगा। क्लियर हुआ। अगर आपको इस बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो आपने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वहां से जाके आप एडिट भी कर सकते हो। क्लियर। इतना स्टेप सभी को समझा? अक्षय और निखिल एंड मैडम आपको समझ में आया? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। बोलो बोलो। जैसे मैंने बना दिए यहाँ पे पूरे फील्ड्स बना दिए, बट नहीं कि मुझे कोई फील्ड्स यहाँ से रिमूव करना है, डिलीट करना है। जैसे मैंने एक्स्ट्रा बना दिए यहाँ पे, जैसे फोन कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट करना है मुझे यहाँ से, तो वो कैसे करूँगा? ठीक है। आप जाओगे अपने फोन में, व्यू फील्ड्स पे क्लिक करोगे, देन आपके पास जितनी आपने बनाई हुई फील्ड्स है अच्छा। वो यहाँ दिखेगी। हम्म। इसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर को डिलीट करना है, हाँ। आपने डिलीट बटन पे प्रेस करना। यस, डिलीट। ये आपका हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट, न्यू बटन पे आपने क्लिक किए, हो गया डिलीट। हाँ सर, मेरा और एक क्वेश्चन था। जैसे नहीं कि कल मैंने एड्रेस करके एक मतलब उसको एड्रेस करके फील्ड बनाया था यहाँ पे, बहुत मतलब उसकी जो स्पेस हो गई थी ना, स्पेस कुछ ज़्यादा ही हो गई थी वहाँ पे, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर उसमें आ सकते थे, तो उसको स्पेस मुझे कम करना था, लेकिन वो हो नहीं रहा था। ऐसा कॉर्नर से नहीं क्या, जैसे हम्म। कम ज़्यादा होता है स्पेस, वो हो नहीं रहा था। तो मैं तो फिर से एक एड्रेस नाम से इसमें फील्ड बना देता हूँ, ठीक है। हम्म, न्यू बटन पे हमने क्लिक करना। अब एड्रेस के लिए डेटा टाइप कौन सा चूज किए उसके ऊपर डिपेंड करता मैंने है। टेक्स्ट एरिया रीच लिया था। टेक्स्ट एरिया रीच, चलो ठीक है, मैंने भी टेक्स्ट एरिया रीच ले लिया। नेक्स्ट बटन पे हमने क्लिक करके आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद फील्ड लेबल आप चाहते हो कि एड्रेस नाम से डालो, तो आपने फील्ड लेबल डाल दिए। उसके बाद में विजिबल लाइन 25 दिख रहा, आप इसको कम भी कर सकते हो, मैंने 25 ही रहने दिया। विजिबल नेक्स्ट, लाइन से कहाँ पे मतलब शो होते सर ये? ये विजिबल लाइन मतलब आप जो कंटेंट डालोगे ना, देखो हाँ मैं हाँ वहाँ पर 25 दिया है ना, तो मैंने हाँ उतना ही रहने दिया। मैंने हाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ा।
देन मैंने इसको सेव कर लिया। डन। ठीक है, तो हमने ये फील्ड बना के इसको सेव कर दिया। तो अपना हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट देख लीजिए, न्यू बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका एड्रेस नाम से एक फील्ड बन के रेडी हो गया। ऐसा ही सेम बना होगा आपका, बराबर। हाँ ऐसे ही बना था, लेकिन इसका लेंथ कम नहीं हो रहा था। हाँ, इसका जो लेंथ है ये स्टैंडर्ड लेंथ है भाई, इसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्स्ट एरिया रीच यूज़ किस लिए होता है। अगर आप रिज्यूम बनाते हो तो रिज्यूम में जैसे कि आप डालते हो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स कि आपको सी भी आता है, आपको C++ भी आता है, बराबर, आपको जावा भी आता है। तो इस टाइप से अगर आपको डेटा एंटर करना है तो आप उसके लिए टेक्स्ट एरिया रीच लेते हो। क्लियर हुआ। लेकिन अगर आपको एड्रेस सेंड करना है तो आप हाँ उसके लिए इतना बड़ा डेटा टाइप लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास सिंपल एक डेटा टाइप है टेक्स्ट एरिया लॉन्ग करके, आप उसको लो, है ना। लेकिन अगर सेल्सफोर्स आपको बोलता है कि नहीं भाई, आपने अगर ले भी लिया तो भी मैं आपको एरर नहीं दूंगा, बट अगर आप चाहते हो कि इसका लेंथ मैं कम करूं क्योंकि इसने इतनी ज़्यादा जगह खा के ये बैठ गया है, तो आप वैसा नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो हमेशा जब आप फील्ड बनाते हो ना, तभी आपने सोच लेना कि मुझे किस टाइप से फील्ड बनाना है, तो जिसके लिए मैं डेटा टाइप क्या यूज करूं, बराबर। कोई कोई लड़के लोग क्या करते पता है, उनके पास में फोन नाम से फील्ड बनी हुई है, फिर फोन नाम से डेटा टाइप सेल्सफोर्स ने दिया है, तब भी वो लोग नंबर नाम से डेटा टाइप चूज करते हैं। अब वो उनका प्रॉब्लम है, बराबर। सेल्सफोर्स ऐसा कभी नहीं बोलेगा आपको कि नहीं यार, आपने मैंने बना हुआ डेटा टाइप ही आप चूज करो। अगर आप कुछ गलत चूज कर लो तो वो आपकी इच्छा, ठीक है, बट आपको आउटपुट फिर वो वैसे टाइप से दिखाएगा। क्लियर हुआ। हाँ सर, हाँ और क्लियर कुछ हुआ। क्वेश्चन। तो देखो, इसमें जो चीज बनती है उसको आप लोग रीनेम भी कर सकते हैं। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो। सर का माइक म्यूट पे चले गया है। करें। हेलो, अब आवाज आ रहा है। हाँ आ सर रहा है। तो मेरा कहना ये था कि आपने यहाँ पर जितने भी फील्ड बनाते हो आप, जैसे कि आपने हायरिंग मैनेजर नाम से फील्ड बनाया है, न्यू बटन पे आप जब क्लिक करोगे आपको इतनी फील्ड दिख रही है। फील्ड बनने के बाद में आपकी इच्छा हुई कि नहीं सर, मेरे को इन फील्ड्स में से एड्रेस वाली फील्ड डिलीट करना है, तो आप सिंपल अपने force.com पे जाइए, व्यू फील्ड्स पे क्लिक कीजिए, जितनी फील्ड आपने बना के रखे होंगे वो सारी आपको दिख जाएगी कस्टम फील्ड एंड रिलेशनशिप के सेक्शन में। तो यहाँ से आप इस एड्रेस वाली बनाई हुई फील्ड को आप डिलीट कर दो। यस, आई वांट टू डिलीट द कस्टम फील्ड, डिलीट बटन पे आपने क्लिक कर दिया, आपकी फील्ड डिलीट हो जाएगी। डन। अब बची कितनी फील्ड, ईमेल आईडी और लोकेशन, समझे। तो आप फिर से अब देखो यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन दे रहा है, वो डिलीटेड फील्ड्स इन ब्रैकेट 2 लिख के आ रहा है। मतलब क्या, ऐसी फील्ड जिसको आपने डिलीट किया बट वो अभी तक के कंप्लीटली डिलीट नहीं हुई है। ठीक है। अगर आपको उसको, अब देखो कोई भी कैंडिडेट क्या सोचता है कि सर मैंने डिलीट कर दिया लेकिन मेरे को यार वो उसको यूज करना था, मैंने गलती से उसको डिलीट कर दिया। तो सेल्सफोर्स ने उसके लिए भी एक आपको ऑप्शन दिया है, आप इन डिलीटेड फील्ड पे क्लिक करो। आपको अगर फील्ड फिर से दिखाना है तो आप इसको अनडिलीट बटन पे क्लिक कर लो, तो आपकी फील्ड फिर से दिखना चालू हो जाएगी। बट अगर आपको इसको रखना ही नहीं है, आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, तो आप इरेज कर दो इस फील्ड को कंप्लीटली। तो आप यस, आई वांट टू परमानेंटली डिलीट द कस्टम फील्ड, आपने परमानेंटली उसको इरेज कर दिया, बाद में आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। समझे। क्लियर हुआ। अक्षय, निखिल, मैडम, आपको क्लियर हुआ। जी सर। तो जो चीज़ आप यहाँ यस बना सर। सकते हो उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। जितने क्वेश्चन मैं पहले से बोलते आया कि सेल्सफोर्स आपके पास में, सेल्सफोर्स जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, तो टोटल 360 डिग्री व्यू ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर के बारे में उसने बहुत सोच समझ के इसको बनाया है। आप जो चाहोगे वो करके देगा, उससे ज़्यादा परफॉर्म करके देगा, कम नहीं। ठीक है। और किसी का कुछ डाउट, किसी का कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। हेलो सर।
हाँ बोलो भाई। जैसे वो पूरा यूआई बन के रेडी हो गया, उसके बाद अपने को फिर से कोई ऐड करना रहे नया, तो कर सकते हैं ना अपन उसको ऐड फील्ड में जाके। कस्टम फील्ड ऐड करना है आपको? हाँ, आपको क्या ऐड करना है, फील्ड ऐड जैसे करना है या सेक्शन ऐड करना है? एक्चुअली पूरा यूआई रेडी होने के बाद जैसे अपने को कोई नई जैसे कांटेक्ट फिर से डालना है अपने को उसमें, अपन ने रिमूव कर दिए थे, परमानेंटली हम्म, डिलीट कर दिए थे, तो अपन फिर बराबर। से डाल सकते, डाल फिर सकते हैं ना से भाई, अपन डाल उसमें सकते हैं। ये कर सकते। जैसे कि देखो, ये ओके ओके। ये देखो, ये यूआई बन के रेडी है आपका, बराबर। हाँ। आपको एक चीज मैं बताता, देखो आप जो बोलते हो ना, उसको अभी बोलने का स्टाइल सुधारो भाई। क्या सुधारना है आपको? आपको बोलते समय आपको मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है। मतलब आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, लेकिन आप पूछोगे कैसे कि सर मेरा यूआई बन के रेडी है, मेरे पास हायरिंग मैनेजर नेम लोकेशन ईमेल आईडी वाली कस्टम फील्ड बन के रेडी है, बराबर। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें और एक फील्ड ऐड करूँ तो कर सकता हूँ क्या? यही तुम्हारा क्वेश्चन है, बराबर ना अक्षय भाई? यस सर। यस सर। चलो, तो इनको बोलते समय आप कस्टम फील्ड बोलो। अब इनको, इनके नाम मैंने आपको बता दिया ना, तो आप ऐसा मत बोलो कि सर मुझे वो ऐड करना है ना। इनको आप कस्टम फील्ड बोलोगे। अब जैसे आपकी इच्छा है कि आपको किस नाम से इसमें कस्टम फील्ड ऐड करना है, आप बताइए ना, हम लोग ऐड करते हैं उसमें, कोई टेंशन नहीं। बताओ। कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर, तो चले जाओ force.com पे, न्यू बटन पे क्लिक करो। न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद फिर बाद में आप डेटा टाइप के पेज पे आओगे। और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भाई डेटा टाइप कौन सा चूज करोगे, बोलो तो? कॉन्टेक्ट। फिर से गलत जा रहे हो। डेटा टाइप फोन नाम से चूज करोगे। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए फोन नाम से डेटा टाइप दिया है, उसे आप चूज करोगे। नेक्स्ट बटन पे आपने क्लिक करना। देन आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो फील्ड बनाने जा रहे हो उसका फील्ड लेबल क्या देना है, तो आपने कॉन्टैक्ट नंबर देना है, बराबर। तो हमने दे दिया कॉन्टैक्ट नंबर। इसको आपको रिक्वायर्ड दिखाना है क्या? अगर आपकी इच्छा है कि हाँ सर मुझे रिक्वायर्ड दिखाना है, तो चेक बॉक्स पे चेक मार्क लगा लीजिए। देन नेक्स्ट बटन पे आपने क्लिक करके आगे बढ़े। समझा क्या कैसे किया मैंने? यस सर। आपके पास जो चाहे भाई आप बीच में से वो भी ऐड कर सकते हो। तो देख लो, आपका हायरिंग मैनेजर एक सर ऑब्जेक्ट। बोलो भाई। सर वो जब वो आपने बताया था प्लूरल और सिंगुलर का नहीं क्या, तो वो ऑब्जेक्ट हम्म, क्रिएट करे तब तभी यूज करना है क्या सर? जब अपन ये फील्ड कस्टम फील्ड क्रिएट कर रहे तब नहीं करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं हम लोग, ओके तभी तभी जाके करना है आपको सर। ये बनाना हाँ। है कि कस्टम फील्ड। तो देखो भाई, कस्टम फील्ड अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन उसको नाम क्या देना चाहते हाँ हैं, हाँ। बराबर। ओके ठीक है, हाँ कस्टम बराबर फील्ड बराबर। तुम्हारी इच्छा है कि राहुल भाई को कस्टम फील्ड बनाना है हाँ कॉन्टैक्ट्स नाम से। किस नाम से? कॉन्टैक्ट्स। तो कॉन्टेक्ट आप हाँ उसको हाँ वैसा हाँ। नाम दीजिए, उसको आप एस लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। ओके हाँ 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 ठीक हाँ, है। बराबर तो बराबर जैसे कि ठीक है सर। अक्षय भाई तुम्हारा क्वेश्चन था कि आप, हम लोग पूरा यूआई डिजाइन करने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर वाली फील्ड ऐड करना चाहते हैं, हमने कर दिए। बट उसके बाद फिर से आपको तकलीफ रहेगी कि सर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना, ये ऐड करने के बाद पहले सेक्शन में चले गया पर्सनल डिटेल्स में, ये मुझे होना था सर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। तो आपके पास वो भी फैसिलिटी है। आप फिर से जाइए अपने force.com में, एडिट लेआउट पे आपने क्लिक करना। जैसे आपने एडिट लेआउट पे क्लिक करोगे, आपका जो चीज, जो फील्ड आपका ऊपर चले गया था, आप उसको नीचे ला लीजिए, बराबर। एंड देन आफ्टर आपने इसको सेव कर देना, तो आपका यूआई वैसे ही दिखेगा जैसे आप उसको सेट करोगे। हो गया? अक्षय समझ में आया? निखिल, यस सर। मैडम आपको समझा क्या हाँ किया सर, हमने? मेरा एक डाउट है फिर से सर। जैसे बोलो। जो मैंडेटरी जैसे रिक्वायर्ड रहता है ना सर, रिक्वायर्ड चेक बॉक्स पे अपन क्लिक करते हैं, तो इसका रोल क्या है सर? जैसे ईमेल आईडी पे जैसे रेड कलर का मैंडेटरी वाला सिंबल बन के आ रहा है उसमें, तो उसका रोल क्या है इसमें यूआई में? ये लोकेशन ले लिया है भाई मैंने चेन्नई। ठीक है, हाँ मैं इसको सेव कर रहा हूँ। क्या दिख रहा है आपको? हाँ, ये हम्म, दिखा। समझा मैंडेटरी का रोल ये क्या है? कि वो फील्ड में आपको डेटा डालना ही पड़ेगा, तभी डालना जाके है। आप उसको सेव कर सकते हो। अच्छा अच्छा। जैसे कि मैनेजर नेम में मैंने आपका मैनेजर नेम डाल दिया निखिल भाई, निखिल पटले, डन।
उसके बाद आपने सोचे कि सर ईमेल आईडी नहीं डालता, मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डालता और सेव कर लेता, तब भी आप उसको सेव नहीं कर पाओगे जब तक आप ये डालोगे नहीं ईमेल आईडी में। ईमेल आईडी आपका, जैसे मैंने आपका ईमेल आईडी डाल दिया nikhil@gmail.com। उसके बाद आपने सोचे कि चलो यार कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डालते हैं, सेव कर लेते हैं। फिर से आप सेव किए तो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाल रहे तो आपको जाने ही नहीं देगा आगे। तो आपने फॉर एग्जांपल कोई भी आपका डमी कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डन। इसको आप सेव कर लीजिए, अब आपका रिकॉर्ड सेव होगा। समझा? क्लियर निखिल? सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। और किसी का कुछ डाउट? हाँ सर। चलो आगे बढ़े। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट यूज केस मुझे दिया है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद द नेम पेशेंट रिकॉर्ड। अब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है पेशेंट रिकॉर्ड नाम से। तो फिर से हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे अपने सेटअप में। जो भी हम लोग को क्रिएट करना है, अपडेट करना है, सब कुछ सेटअप के जरिए पॉसिबल है। सेटअप में गए आप, बिल्ड मेनू के अंदर जो क्रिएट था उसको आपने एक्सपांड किया। एक्सपांड करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट जिसको आप स्टैंडर्ड नेविगेशन बोलते हो, दूसरा आपका स्कीमा बिल्डर। तो हम लोग न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट से ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बराबर। तो मैंने न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट पे कमांड बटन पे क्लिक किया। अब राहुल भाई देखो यहाँ पर आपको बोला गया है लेबल नेम। तो लेबल हाँ नेम में अकाउंट जो कि सिंगुलर है, और हाँ प्लूरल लेबल नेम आप डालोगे अकाउंट्स, बराबर। अकाउंट्स, ओके तो ओके, हाँ मुझे मेरा ओके लेबल नेम यूज करते समय पेशेंट रिकॉर्ड सिंगुलर यूज करूंगा, और ओके। प्लूरल अगर यूज करना है तो रिकॉर्ड्स को एस लगाना पड़ेगा, तो वो एस बन लगा, जाएगा प्लूरल, बराबर। ओके क्योंकि सर। हम लोग यहाँ प्लूरल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस नाम से आपकी टैब रिफ्लेक्ट होती है आपके टैब बार पे, समझे? हाँ हाँ, बराबर बराबर सर, ये बराबर, ओके। उसके सर ये बाद आप आते कंपलसरी, हो यानी अपने। कंपलसरी है क्या सर ये? हाँ ये कंपलसरी है भाई, ठीक है। ओके ओके ऐसा देख, अब मैंने यहाँ पर पेशेंट रिकॉर्ड इतना ही लिख दिया। कोई बंदा रह सकता है ना कि उसको ऐसा ही लिखना है, उसने ऐसे ही लिख दिया, हाँ हाँ प्लूरल हाँ उसको हाँ, बनाया नहीं। तो देख लो बराबर। सेल्सफोर्स आपको क्या देता है। तो अगर एरर नहीं देगा तो समझ जाना कि टैब बार पे आपकी वो टैब उसी नाम से बन के आएगी। आपके पास में ऑप्शनल फीचर वाला एक हम्म, सेक्शन है जिसमें इन चारों पे आप चेक मार्क हम्म, लगाते हो। इन चारों पे आप इसलिए चेक मार्क लगाते हो कि आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हो पेशेंट रिकॉर्ड नाम से, इस हम्म, ऑब्जेक्ट के अंदर से आप इसकी रिपोर्ट्स फेच करना चाहते हो, उसका एक्टिविटीज चेकआउट करना चाहते हो, इसका ट्रैक फील्ड हिस्ट्री निकालना चाहते हो, और चैटर ग्रुप में आप उसको कम्युनिकेशंस के लिए परफॉर्म कराना चाहते हो। तो आप ये सारी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आप उससे डेटा बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? हम्म, देन आते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑप्शन। इसमें आपके पास दो चेक बॉक्सेस हैं, इन दोनों पे आपने चेक मार्क लगाना। डन। अब इन दोनों पे चेक मार्क लगाने का रीजन क्यों? क्योंकि अगर आप इस ऑब्जेक्ट के साथ नोट्स एंड अटैचमेंट, जैसे आप जीमेल से आप भेजते हो नोट्स और अटैचमेंट को अटैच करके आप उसको अनेबल रखना चाहते हो, तो आप चेक बॉक्स पे चेक मार्क लगा लीजिए। लॉन्च पे लगाओगे तो आपका लॉन्च हो जाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट बनने के बाद इसका जो टैब रहेगा वो टैब आपका लॉन्च हो जाएगा, बराबर। तो अब हमने इसको यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद में हम लोग को देखो उसने एक एरर मैसेज दे दिया कि पेशेंट रिकॉर्ड नाम से ऑलरेडी यूज है मेरे पास में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट का नेम चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम डालते समय पेशेंट रिकॉर्ड 1 नाम से डाल देता हूँ। अगेन टैब बटन का यूज किया, अगेन पेशेंट रिकॉर्ड्स 1 नाम से मैंने डाल दिया। अब आपकी इच्छा थी कि नहीं सर मुझे प्लूरल नहीं बनाना था, तो आप मत बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने पेशेंट रिकॉर्ड 1 ही रख दिया यहाँ पर भी। एंड देन आफ्टर आपने इसको सेव करने की कोशिश की, तो आपने डेटा आपका सेव कर दिया। तो देखो आपका ऑब्जेक्ट इस नाम से बन के रेडी है। आप उसके लिए क्या टाइप स्टाइल लेना चाहते हो, आप जिस जो टाइप स्टाइल लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने कप ले लिया, नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक किए, आगे बढ़े, अगेन नेक्स्ट बटन पे क्लिक किए, आगे बढ़े, एंड देन लास्ट में आप इसको सेव कर दो। तो आपने सेव कर दिया, तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होके रेडी हो गया जिसका नाम है सिंगुलर लेबल पेशेंट रिकॉर्ड 1 नाम से। अब यहाँ पर प्लूरल लेबल भी पेशेंट रिकॉर्ड 1 नाम से दिख रहा। क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि सर मैं उसको प्लूरल ना बनाऊं, बराबर। तो आपने उसको वैसे ही रहने दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपका ऑब्जेक्ट नेम क्या? आप बोलोगे पेशेंट रिकॉर्ड 1 नाम से। फिर आपका टैब नेम क्या? तो टैब नेम का फॉर्मेट अपना हमेशा क्या रहता है? टैब नेम ऑलवेज इन यस प्लूरल सर, फॉर्मेट। प्यूरल लेकिन आप यहाँ फॉर्मेट, से हाँ। बता ही नहीं पाओगे कि सर प्लूरल फॉर्मेट में तो मैंने डाला ही नहीं है, तो बताओगे कहाँ से, बराबर। हाँ तो इसलिए वो बराबर, एक स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना है। आप
बना सकते हो, आप अपने हिसाब से सिंगुलर बनाओ, चलेगा, कोई इशू नहीं। लेकिन जब आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आदत रहेगी ऑलवेज सिंगुलर लेबल डालने की, बराबर। तो आप बोलोगे कि सर इसको पेशेंट रिकॉर्ड 1 ही डालेंगे, लेकिन इंटरव्यूअर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा, वो ये चीज एक्सपेक्ट करेगा कि सर ऑब्जेक्ट नेम ऑलवेज इन सिंगुलर एंड टैब नेम ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। ओके, डन। तो हमारे पास पेशेंट रिकॉर्ड 1 नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। तो जब भी आप कोई कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपके पास में सेल्सफोर्स एक नेम नाम से फील्ड बना के देगा, बराबर। अब आपको कौन कौन सी फील्ड इसमें ऐड करना है, आपको ऐड करना है पेशेंट आईडी नाम से। अब आईडी बोले तो नंबर, बराबर। जो भी लोग जॉब करते हैं उनको भी एक आईडी मिलता है, उसमें भी नंबर ही रहता है। तो सेल्सफोर्स के पास में नंबर नाम से डेटा टाइप अवेलेबल है, बट ये फील्ड बनाओगे कैसे? आप जाओगे force.com, न्यू बटन पे आप क्लिक करोगे। जैसे आपने न्यू बटन पे क्लिक किया, आपके पास में यहाँ पर डेटा टाइप का पेज खुलेगा। फिर आपको सोचना है कि यार मेरे को कौन सा डेटा चूज करना है, तो मुझे नंबर नाम से डेटा टाइप चूज करना पड़ेगा। तो ये रहा नंबर। अब आपको अगर पूछना है कि सर नंबर नाम से डेटा टाइप में क्या होता है, तो आप ज़्यादा कुछ मेरे को पूछो मत, आप बिंदास घर पे फुर्सत से इसको पढ़ सकते हो। सारे डेटा टाइप के सामने उन सभी का डिस्क्रिप्शन दिया है। डन। तो मैंने यहाँ नंबर डेटा टाइप चूज किया, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ा। अब मुझे फील्ड का लेबल वो पूछेगा, तो फील्ड का लेबल आपको जो डालना है आप डाल सकते हो। मेरे यूज केस में मेंशन है कि मुझे पेशेंट रिकॉर्ड का आईडी नाम से फील्ड बनाना है, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया फील्ड लेबल वहीं से। देन आपको पूछा जा रहा है कि आपको लेंथ कितना डालना है, तो लेंथ यहाँ 18 डाला है। आपकी इच्छा है कि नहीं मेरे को 12 ही रखना है या फिर 10 ही रखना है, तो आप वही रख दो, बराबर। डेसिमल प्लेसेस आपका फॉर एग्जांपल कोई डेसिमल प्लेसेस में आपका आईडी वाईडी जाने वाला है, तो डेसिमल प्लेसेस भी आप मेंशन कर सकते हो। लेकिन आईडी कभी भी डेसिमल पॉइंट में नहीं रहता, इसलिए मैं उसको छोड़ दूंगा। इसको आपको रिक्वायर्ड दिखाना है तो आप रिक्वायर्ड पे क्लिक कीजिए, लेकिन नहीं दिखाना है तो चेक मार्क हटा दीजिए एंड देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पर किसी कैंडिडेट की इच्छा क्या हो सकती है कि सर आपने पेशेंट रिकॉर्ड में जो आपने अभी एक आईडी क्रिएट किया, एक कस्टम फील्ड आपने बनाया पेशेंट आईडी नाम से, ठीक है। आप इसको विजिबल टू ऑल करोगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे जाओगे, देन आप इसको सेव कर लोगे। अब सब कुछ बनने के बाद आफ्टर ऑल यूजर एक ह्यूमन बीइंग है, बराबर। वो तो कुछ भी सोच सकता है, वो तो ये भी बोल सकता है कि सर मैंने नहीं क्या पेशेंट आईडी नाम से एक कस्टम फील्ड बनाया, बट इससे नहीं क्या मुझे रिक्वायर्ड दिखाना था और वो चीज़ मैं भूल गया, बराबर। ऐसा होता है क्योंकि यूजर है, यूजर की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो कभी भी परमानेंट बेसिस पे नहीं रहती, वो फ्लेक्सिबल रहता है। मुझे ऐसा भी होना, मुझे वैसा भी होना, बराबर। तो बाकी अगर आप टेक्नोलॉजीज देखो तो आपको कोड में जाके चेंज करना पड़ता है, बट अगर सेल्सफोर्स एडमिन की बात करते हैं, आपका बनने के बाद आपके दिमाग में लाइट जल रहा है कि नहीं सर आईडी जो है ना वो रिक्वायर्ड दिखाना था, मैं उसे भूल गया रिक्वायर्ड दिखाना, तो उसको फिर से एडिट कैसे करेंगे? तो आप force.com पे जाइए, व्यू फील्ड्स पे आपने क्लिक करना। जो फील्ड आपने बना के रखा है, आपने कौन सी फील्ड बनाया, कस्टम फील्ड, तो आपको कस्टम फील्ड एंड रिलेशनशिप वाले सेक्शन में आपने बनाई हुई फील्ड दिखेगी। आप उसके सामने एडिट बटन है, उस एडिट बटन पे आप क्लिक कीजिए। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद उसका फिर से वही पेज खुलेगा जहाँ से आप आए थे, बराबर। उसमें जाके आप रिक्वायर्ड पे चेक मार्क लगा लीजिए, डन। एंड देन आफ्टर आपने इसको सेव कर लेना। तो आप चाहते थे कि सर रिक्वायर्ड दिखाना था, तो मैंने आपको वो भी बता दिया अभी रिक्वायर्ड कैसे दिखाएंगे, एंड देन मैंने इसको सेव बटन पे क्लिक कर देना। जस्ट 2 मिनट। हाँ, रिक्वायर्ड पे चेक मार्क, ओके, एपीआई ब्रेक हो जाएगा बोल रहा है, ठीक है। तो हमने रिक्वायर्ड दिखा दिए। तो देखो ये पेशेंट आईडी। अब देखते हैं हम लोग अपने पेशेंट रिकॉर्ड 1 में चले जाओ, न्यू बटन पे आप क्लिक कर लो, तो ये आपका रिक्वायर्ड फील्ड बन गया, समझा? राहुल, अक्षय, निखिल, मैडम आपको समझ में आया? ठीक है। तो इस टाइप से आप कुछ भी कस्टम फील्ड बना सकते हो। बोलो मैडम, कुछ क्वेश्चन? चेंज आपकी करना आवाज है बस। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैडम। हेलो, हाँ बोलो। यानी कुछ भी एडिट अगर करना है तो हम एडिट से कर सकते हैं, यानी सब अवेलेबल है सब है एडिट। आपके पास अवेलेबल, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। आपकी इच्छा है कि सर एक पेशेंट आईडी वाली फील्ड बनी हुई है, इसको आप डिलीट कर दो, तो आप व्यू फील्ड्स पे फिर से जाओ। व्यू फील्ड्स में जाने के बाद आपको जो भी सेक्शन बनाना
जिसका आपका नाम है पेशेंट आईडी, आप इसे डिलीट कर दो। आपने इसको डिलीट कर दिया, यस आई वांट टू डिलीट द कस्टम फील्ड, डिलीट। फिर आप अपने ऑब्जेक्ट में जाइए, पेशेंट रिकॉर्ड 1 नाम से, न्यू बटन पे क्लिक कीजिए तो आपका वो फील्ड डिलीट होकर दिखेगा, बराबर। अब फील्ड तो डिलीट हो गया। फिर आप चाहते थे कि नहीं यार सर मेरे को जो है वो फील्ड रखना था, मैं फालतू में उसको डिलीट किया, आप डिलीट कैसे करोगे? वो जो डिलीट किया हुआ फील्ड है उसके लिए 2 ऑप्शन, बराबर। हेलो, तो अगर आपकी इच्छा हो कि सर वो जो फील्ड मैंने बना के रखा था उसे मुझे डिलीट नहीं करना, तो आप फिर से उसको अनडिलीट भी कर सकते हो। फिर से आप जाओगे व्यू फील्ड्स में, व्यू फील्ड्स में जाने के बाद आपको वो कस्टम फील्ड एंड रिलेशनशिप में दिखाएगा कि आपने कोई तो भी फील्ड डिलीट किया है। तो यहाँ डिलीट ब्रैकेट 1 जो लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो आपका ये है जिसे आपने डिलीट किया था, इस फील्ड को अगर आप अनडिलीट करते हो तो जैसे कि हमने यहाँ अनडिलीट कर दिए, तो जैसे अनडिलीट के लिए करोगे तो आप ओके बटन क्लिक करोगे, तब आप उसको रिकवर करना चाहते हो, बराबर। आप उसे रिकवर करना चाहते हो, आपने अनडिलीट बटन पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पर फिर से पेशेंट रिकॉर्ड पर चले जाते हैं हम लोग, पेशेंट आईडी, समझे? कुछ क्लियर हुआ मैडम? पेजेस। समझ में आया? राहुल सर अपना माइक ऑफ करो। मैडम समझ में आया? हाँ सर, सर जैसे रिसाइकल का एक ड्यूरेशन रहता ओके। तो सर ऐसे यानी ये अनडिलीट हमेशा ही रहेगा। अनडिलीट आप कभी भी कर सकते हो। हाँ आपने हाँ 100 फील्ड बनाया, 100 के 100 आपने डिलीट कर दिया, आप चाहते थे कि ऐसा मैंने गलत किया, आप 100 के 100 को भी अनडिलीट कर सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ। सर वो यानी लेकिन हमेशा available रहेगा। हाँ हाँ बिंदास, मतलब हाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यार यूजर ने बना के बिगाड़ दिया और बिगाड़ने के बाद उसको वापस नहीं ला सकता, बिंदास ला सकता है। लेकिन अगर अच्छा। आप परमानेंटली डिलीट करते हो तो हाँ इरेज। परमानेंटली डिलीट होने वाली चीज वापस नहीं लेके आ सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट? चलो, तो अभी कस्टम फील्ड तो आप लोग बना सकोगे ना, तो ये सारी कस्टम फील्ड आपको बनाना था। बाय डिफॉल्ट आपको ये फील्ड बनने के बाद इसका यूआई भी सेट करना था, तो कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ पेज लेआउट यूआई डिजाइन कर पाओगे आप? हाँ सर। ठीक है, तो ये आपके यूज केसेस थे जो कि मैंने उस दिन आपको दिया था, बराबर। बाकायदा पेज लेआउट के बारे में अगर आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो आराम से, यहाँ सब कुछ लिख के दिया है मैंने पेज लेआउट के बारे में, ठीक है। लेकिन ये पढ़ने से अच्छा है कि प्रैक्टिकल अगर आप परफॉर्म करते हो तो ये पढ़ने की आपको गरज नहीं पड़ेगी। और आप बोलते हो कि सर आपने इतना सारा थ्योरी फिर क्यों लिख के दिया, तो जो नए स्टूडेंट रहते हैं जैसे कि आप लोग, अगर आपको प्रैक्टिकली नहीं समझ रहा है तो मेरे को ये ऐसा थेरोटिकली उनको समझाना पड़ता है सारी चीज़ें। डन। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है न्यू टॉपिक जिसका नाम है फील्ड डिपेंडेंसी। स्टार्ट करें, फील्ड डिपेंडेंसी चालू यस सर। करें हम लोग। चलो, तो फील्ड डिपेंडेंसी का मीनिंग क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जैसे कि हायरिंग मैनेजर। इस हायरिंग मैनेजर में न्यू बटन पे क्लिक करके अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ लोकेशन नाम से एक फील्ड है। ये जो लोकेशन नेम नाम से फील्ड है, इसके बाद में जैसे कि मैं अगर नागपुर चूज करूँ तो मैं यहाँ पर और एक पिक लिस्ट ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। पहले तो हम लोग एक पिक लिस्ट ऐड करते हैं इसमें, जैसे कि लोकेशन जो है ना, लोकेशन के नीचे हम लोग एक पिक लिस्ट ऐड करना चाहते हैं, लाइक एरिया नेम। हम लोग एक पिक लिस्ट ऐड करना चाहते हैं एरिया नेम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वो प्री रिक्विजिट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको अगर फ्रेश बताना चाहता हूँ तो फ्रेश हम लोग फील्ड डिपेंडेंसी और लगा सकते हैं, जिसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, डायरेक्टली आपको वो एग्जांपल शो ऑफ कर देता हूँ। इसको अच्छे समझ आइए, रियल टाइम कंसेप्ट है जिसे आप लोग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इमेज को अच्छे से देखना, जब इमेज आपका ओपन हो जाएगा इसमें आपको टोटल 2 चीजें दिखेगी, एक स्टेट नेम और उसके कैपिटल नेम। मतलब कुछ स्टेट दिए हैं, दिख रहा है आपको सभी को, इमेज दिख रहा है, निखिल अक्षय इमेज दिख रहा है आपको? हाँ सर। चलो, अब जैसे कि स्टेट है, स्टेट में आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि आपका जो स्टेट नेम है वो आंध्र प्रदेश नाम से है, उसका जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, बराबर।
अरुणाचल प्रदेश नाम से सेकंड स्टेट है, उसका कैपिटल आपका ईटानगर। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि स्टेट नाम से एक पिक लिस्ट मैं बनाऊं। पहले देखो प्री रिक्विसाइट जो है, मतलब आप अगर कोई अगर आप बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो उसका प्री रिक्विसाइट मतलब आपको उसका पूरा आइडिया लेना पड़ता है। तो वैसे इसका प्री रिक्विसाइट क्या है कि आपको स्टेट नाम से एक पिक लिस्ट डिजाइन करना पड़ेगा आपके ऑब्जेक्ट में, और उस स्टेट वाली पिक लिस्ट में आप कोई भी यहाँ से स्टेट के नाम डालोगे तो हम लोग इतने सारे स्टेट के नाम ना डालते हुए हम लोग कोई भी 5 स्टेट के नाम डाल देंगे। लाइक आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड गोवा, इतने स्टेट के नाम हम लोग ऐड करेंगे। तो हम लोग पिक लिस्ट बनाते कैसे हैं मैडम बताइए? पिक लिस्ट अगर मुझे बनाना है इस ऑब्जेक्ट में मतलब स्टेट नाम से, तो कहाँ से क्रिएट करेंगे हम लोग? कस्टम फील्ड कहाँ से क्रिएट करते हैं? सर फिर से ऐड करेंगे फील्ड और पिक कहाँ से? लिस्ट आपका डेटा force.com। force.com पे जाएंगे, न्यू बटन हाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, हाँ जहाँ से हमारे पास डेटा टाइप के पेज से हम लोग पिक लिस्ट नाम का डेटा टाइप चॉइस कर लेंगे। जी देन नेक्स्ट, अब आपको पिक लिस्ट जो आपने चूज किया है आपको फील्ड लेबल देना पड़ेगा कि आपको फील्ड लेबल क्या होना। तो उसके लिए आप फील्ड लेबल ले सकते हो लाइक आपका स्टेट नेम नाम से। किस नाम से? स्टेट नेम। ठीक है, इस नाम से मैंने वैल्यू ले लिया। एंटर दी वैल्यूज। अब मेरी इमेज में जो जो वैल्यूज थी, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आंध्र प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश, असम, असम, उसके बाद क्या था? बिहार, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। तो बिहार, छत्तीसगढ़ एंड गोवा, ये सारे स्टेट के नाम हमने ऐड कर दिए। उसके बाद हम लोग डिस्प्ले वैल्यू अल्फाबेटिकली चेक मार्क लगा देंगे। देन हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़े। हम लोग विजिबल टू ऑल करेंगे, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन आपने इसको सेव कर दिया। तो आप तुरंत अपने ऑब्जेक्ट में जाइए, पेशेंट रिकॉर्ड 1 नाम से जो था उसमें आप जब न्यू बटन पे क्लिक करोगे तो आपने ऐड किया हुआ पिक लिस्ट आपको यहाँ से दिखाई देगा। दिख रहा आपको? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा। अब फिर से आपको एक पिक लिस्ट यहाँ बनाना है, जिस पिक लिस्ट का आप नाम दोगे कैपिटल, क्योंकि उस स्टेट के कैपिटल भी मुझे ऐड करना है। इसीलिए मैं फिर से जाऊँगा force.com, न्यू बटन पे मैं क्लिक करूँगा, एंड देन हम लोग अभी फिर से पिक लिस्ट नाम से डेटा टाइप चॉइस करते हैं। तो ये रहा पिक लिस्ट। नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करके आगे गए। फील्ड लेबल आप डाल दोगे कैपिटल नेम। अब अगेन एंटर दी वैल्यूज वाला रेडियो बटन आपने एक्टिवेट करना, क्योंकि आपके पास इस बार मल्टीपल वैल्यूज है। तो हम लोग का जो इमेज था उस इमेज में हम लोग ने जितने स्टेट के नाम डाले उतनों की कैपिटल डालेंगे। जैसे कि हैदराबाद, ईटानगर, दिसपुर, पटना। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ हैदराबाद, ईटानगर, दिसपुर, पटना, पणजी, बाद कौन से थे? गोवा तक के होना मुझे। पटना के बाद में रायपुर एंड पणजी, बराबर। तो ये रहा रायपुर, इसके बाद में मेरा पणजी। डन। अगेन इसे भी मैं डिस्प्ले वैल्यू अल्फाबेटिकली वाला जो चेक बॉक्स है उसमें चेक मार्क लगा लेता हूँ, एंड देन मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे गए। विजिबल टू ऑल, क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन हमने इसको सेव कर दिया। अब देखो मैं चाहता क्या हूँ और यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, पेशेंट रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट में मैं गया, न्यू बटन पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ दो पिक लिस्ट बन के रेडी है, स्टेट नेम और कैपिटल नेम। तो अगर मैं स्टेट नेम चूज करता हूँ गोवा, तो गोवा का कैपिटल क्या है बताइए? गोवा का कैपिटल है पणजी, बराबर है ना। तो हम चाहते हैं कि अगर हम लोग स्टेट में से कोई भी स्टेट चॉइस करें तो हमें सिर्फ कैपिटल में से पणजी, उस पर्टिकुलर स्टेट का ही कैपिटल दिखे। बट ऐसा यहाँ पर हो रहा है क्या? आप गोवा चूज कर रहे हो तो आपको पूरे गांव के कैपिटल दिख रहे हैं। आपको ऐसा नहीं होना। आप चाहते हो कि सर मैं गोवा चूज करूं या फिर मैं यहाँ से कोई भी स्टेट चॉइस करूं तो मुझे सिर्फ उसी स्टेट का कैपिटल दिखने को, बराबर। कैपिटल, हाँ हाँ। लेकिन यहाँ तो पूरे के पूरे कैपिटल दिख रहे हैं। ऐसा आप नहीं चाहते हो कि ऐसा हो करके, तो इसको आप फील्ड डिपेंडेंसी कैसे लगाओगे इसके ऊपर में? तो फील्ड डिपेंडेंसी लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा
force.com, आप व्यू फील्ड्स पे क्लिक करोगे। व्यू फील्ड्स पे क्लिक करने के बाद आपके कस्टम फील्ड एंड रिलेशनशिप वाले सेक्शंस में आपको एक बटन दिखेगा फील्ड डिपेंडेंसीज नाम से, दिख रहा है आपको? तो आपने इस बटन पे क्लिक करना। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे, फिलहाल आपने कोई भी डिपेंडेंसी डिफाइन नहीं करा है, आपने यहाँ न्यू बटन पे क्लिक करना। जैसे आप न्यू बटन पे क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ दो ऑप्शन वो पूछेगा कि आपका कंट्रोलिंग फील्ड कौन सा रहेगा और डिपेंडेंट फील्ड कौन सा रहेगा। इसका मतलब आपका जो फील्ड है, जैसे कि आप पेशेंट ऑब्जेक्ट जो देख रहे हो, इसमें आपको डिपेंडेंट और कंट्रोल किसके हाथ में देना है? तो कंट्रोलिंग आप किसके हाथ में दोगे? स्टेट नेम वाला जो फील्ड है, जिसके हाथ में आप कंट्रोलिंग दोगे। क्योंकि हम लोग जब आंध्र प्रदेश चॉइस करेंगे तो इसके ऊपर डिपेंडेंट कौन सी फील्ड होगी? कैपिटल नेम, मतलब आंध्र प्रदेश का ही कैपिटल दिखे, इसीलिए मैं कैपिटल नेम वाली फील्ड को डिपेंडेंट में डालूंगा। तो हम लोग कंट्रोलिंग फील्ड में किसको चूज करेंगे? स्टेट नेम। कैपिटल। और डिपेंडेंट हाँ फील्ड में हम स्टेट। लोग चॉइस करेंगे कैपिटल नेम। मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं स्टेट का नाम क्लिक करूँ तो मुझे उसी के अंदर के कैपिटल नेम दिखे। क्लियर हुआ? ये चीज समझा क्या? डिपेंडेंट और कंट्रोलिंग वाला कंसेप्ट समझा? हाँ सर। ठीक है। इतना होने के बाद आपने इसको कंटिन्यू करना। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आगे जाओगे तो आपके जितने स्टेट हैं और उनके जो कैपिटल है, आपको सारों के नाम यहाँ दिखेंगे, बराबर। अब जैसे कि मेरे इमेज में देखो, आंध्र प्रदेश जो है उसका कैपिटल है हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश के नीचे सारों के नाम दिख रहे, लेकिन मुझे उसमें से सिर्फ हैदराबाद चूज करना है। तो मैंने उसको चॉइस करके इंक्लूड वैल्यूज वाला जो बटन है उस पर आप क्लिक करोगे। समझ में आया? कहाँ क्लिक करना आपने? इंक्लूड वैल्यूज वाले बटन पे आपने क्लिक करना। वैसे सेकंड नंबर का जो स्टेट है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, इसका अगर आप कैपिटल नेम देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल नेम है ईटानगर। इस लिस्ट में आप ईटानगर देखोगे, ईटानगर को क्लिक करना, इंक्लूड वैल्यूज पे आपने क्लिक कर देना। तो देखो, जिनको भी आप इंक्लूड वैल्यूज कर रहे हो वो येलो कलर से हाईलाइटेड होते जा रहा है। वैसे आसाम का जो कैपिटल है, आसाम का कैपिटल है दिसपुर, तो आपने आसाम के कैपिटल के नीचे जो दिसपुर था उसको क्लिक करके इंक्लूड वैल्यूज पे क्लिक कर देना। देन वैसे बिहार का जो आपका कैपिटल है वो है पटना, पटना पे आपने इंक्लूड वैल्यूज कर देना। छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो तुम्हारा रायपुर, रायपुर क्लिक करके आपने इंक्लूड वैल्यूज पे क्लिक कर दिया। अगेन आपका अगर कोई स्टेट बचा है तो आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे जाना। यहाँ पर आपका गोवा बचा हुआ था, गोवा पे उसका जो कैपिटल था वो था पणजी, पणजी पे क्लिक करके आपने इंक्लूड वैल्यूज कर देना। समझ में आया? अगेन आप प्रीवियस बटन पे क्लिक करो तो आपको सारे स्टेट दिख जाएंगे। क्लियर हुआ? इतना स्टेप समझा मैडम? अब यहाँ पर कोई कैंडिडेट क्या कर सकता है, उसने गलती से यहाँ पणजी पे क्लिक करके इंक्लूड वैल्यूज कर दिया, जबकि एक स्टेट का एक ही कैपिटल रहता है, लेकिन बंदे ने क्या किया, गलती से पणजी भी डाल दिया और दिसपुर भी डाल दिया। फिर वो बोलेगा कि सर मैंने इसमें गलती से ये चीज़ इंक्लूड कर दिया, इसे मुझे बाहर निकालना है। तो इसको आप क्लिक कीजिए एंड देन एक्सक्लूड वैल्यूज पे आप क्लिक कर दीजिए तो वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर? समझ में आया? हमने क्या किया, जिस स्टेट का जो कैपिटल था उस पर क्लिक करके इंक्लूड वैल्यूज बटन पे हम लोग क्लिक करते आगे बढ़े। ठीक है। देन नेक्स्ट पेज पे अपना गोवा बाकी था तो इसको छोड़ना नहीं, इसीलिए पूरा प्रीवियस और नेक्स्ट बटन यहाँ दिए हैं बाकायदा। आपने इतना होने के बाद इसको सेव कर देना। जैसे आप सेव कर दोगे आप तुरंत अपने ऑब्जेक्ट में जाइए, जो कि आपका ऑब्जेक्ट था पेशेंट रिकॉर्ड नाम से। उस ऑब्जेक्ट में जाने के बाद न्यू बटन पे आप क्लिक करना। तो देखो आपका जो कैपिटल नेम वाला फील्ड है वो आपका डिसेबल दिख रहा है। समझ में आया? अब ये डिसेबल क्यों है? क्योंकि जब तक आप स्टेट का नाम चॉइस नहीं करोगे तब तक वो यहाँ अनेबल नहीं होगा। तो स्टेट का नाम आप कोई भी ले लो, लाइक आपने छत्तीसगढ़ ले लिया, तो कैपिटल के अंदर देखोगे तो अब आपको सिर्फ रायपुर दिखेगा, अब आपको पूरे गांव के स्टेट के कैपिटल नहीं दिखेंगे। समझ में आया? या फिर अगर आप गोवा लेते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पणजी दिखेगा। क्लियर? या फिर अगर आप आंध्र प्रदेश लेते हो तो सिर्फ आंध्र प्रदेश का आपको कैपिटल दिखेगा हैदराबाद। क्लियर? समझ में आया सभी को फील्ड डिपेंडेंसी हम लोग कैसे लगाएं? जी सर। निखिल, देन हेलो अक्षय, हेलो सर। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सर फिर से एक बार कर सकते क्या? एक्चुअली वो अटक गया था तो मेरे को पूरी स्टेप दिखी ही नहीं उसके। हेलो।